सुप्तानं नमो आयर्यानं नमो प्रचानं नमो मे सर्वसाहनं ऐसो पंच नमस्कारो सब पाव प्रनाश में मगला नमसे सर्वेशं संगम भवे मग सुनंद स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर एक राशि विचाराची मैसाक के चरणों में शशक नमन। संयम श्री चरित्रात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान के प्यार, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सदा जय जिन सा प्रणाम सा। जय गुरु जिनेन्द्र भगवंत से गुरुजनों से जो भी जानना है सीखा है वही आपके सामने रखने का प्रयास है। जय जिन सा। जय जिनेन्द्र। जय जिन। आशा ये जी आवाज आ रही आपका है ना? ना, हाँ आशा जी आपका जो लिंक है ना वो हम लोगों ने यहाँ अपने मंडल के ग्रुप में भी डाला है, तो जिनको प्रतिक्रमण अच्छा। सीखना है ना तो वो इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। मीनाक्षी जी हाँ ने अच्छी डाला बात है, है। मीनाक्षी जी जी ने डाला है, तो मैंने बोला भी भाई जिसको प्रतिक्रमण अर्थ सहित सीखना हो तो इसमें ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम हाँ लोगों क्योंकि की अभी तो रत्न स्टार्ट ही संघ किया है वालों ना। की भी, रत्न संघ वालों की भी अभी प्रतिक्रमण की परीक्षा नई शुरू की है, कुछ संशोधित जी प्रतिक्रमण नया आया है, तो इसलिए हम जी लोगों को भी अब वो करना है, इसलिए और लोग भी जुड़ सकते हैं इसमें आज। बहुत बहुत अनुमोदना सा। आपकी कृपा है, गुरु कृपा है। गुरु कृपा ऐसा सबके ऊपर। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हमारी आवाज वापस आ रही डबल आवाज आ रही है। आ रही नहीं, सिंपल आ रही है। ओके ओके सर। आज क्लास तो शुरू होने से पहले आज एक बात और पूछ लूं। हाँ पूछ लीजिए सर, बिल्कुल पूछ लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा कंटिन्यूस मुझे करेंगे। कारण है कि अपना सिलेबस बहुत सारा बाकी है और अपने पास अब समय कम है। तो नहीं, फरमाइए। कंफ्यूजन एक एक तो कंफ्यूजन आपने सही कर दिया, वो तो सुधार कर लिया कि आइंडे एकाशना करें तो हम लोग उस समय नहीं पा रहे हैं, दूसरे दिन पालेंगे। अच्छा, लेकिन जी उठते समय फिर हमें क्या पचखान कुछ बोलना है, तिविहार का पचखान लेना है या फिर सीधा तीन नमो रिंतण गिन करके उठना होता है, ये भी बता दीजिए ना। मीन्स अपन देखिए पचखान अपन ने कर लिया है। पचखान क्या किया है, जैसे एकासन किया तो क्या किया कि भाई एकासनम पचकामी तिविहम्पि आहारम असनम खैमम शैमम, ठीक है। यानी कि तीन हाँ आहार के अपन ने त्याग क्या। किए। हाँ ठीक है, तो एकासन करेंगे तो एक स्थान पर करना है। इसका मतलब जब हाँ अपन भोजन करेंगे तीन नवकार मंत्र या पांच जो भी आप गिनते हो, नवकार मंत्र गिनेंगे, भोजन करेंगे, फिर वापस से कि भाई अब अपना भोजन हो गया है, तो वापस से अपन मतलब नवकार मंत्र गिनेंगे। इसका मतलब जो खाया उस समय अपने भोजन का जो आकार था वो कंप्लीट हो गया। बाकी तिव्यम्पी तो अपना खुला ही है। तिव्यम्पी का हाँ पचकान अपने को वापस चौव्यम्पी पर लेना है सूर्यास्त से पहले। हाँ, वो ठीक है, वो तो प्रतिक्रमण के साथ साथ हो जाता है, लेकिन बस यही पूछना था कि जब खत्म हो जाए उसके बाद में क्या TVMP पचखान करना है, जैसे खाली पानी पीना बाकी रहता है तो उस समय में वो तो वो वैसे भी पचखान। पानी पीना ही बाकी रहता है ना। एकासना में अपन हाँ क्या बोलते हैं बताइए। एकासनम पचकामी, ठीक है। हाँ हाँ तिव्यम्पी आहारम असतम। अपन पाणम को तो छोड़ ही रहे, लेकिन पानी तो अपना खुला ही है। लेकिन चूंकि एकासन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि भाई अपन एक स्थान पर बैठेंगे, जिसमें हाँ। अपन क्या कर सकते हैं, हाथ पैरों को फैला सुखड़ा सकते हैं। तो एक स्थान पर बैठकर भोजन करना है, वो उस पाठ के अंतर्गत ही आ रहा है। अच्छा। हाँ आप यहाँ पर 24 पचपन कर सकते हो। जैसे अपन ने भोजन कर लिया है, ठीक है, अभी 1 घंटे तक पानी पीना ही नहीं है, क्योंकि पानी अपना खुला है। पर हाँ पानी अपने को पीना ही नहीं है, तो क्या करेंगे कि भाई अपन जैसे अपना हो गया, अभी खाना खा रहे, अभी हो गया कि अभी 1 घंटा पानी पीना ही नहीं है, तो अपन 24 का पचकान कर सकते हैं कि भाई 1 घंटे तक मेरे 24 का पचकान है, क्योंकि टीबीआर का तो अपना कंटिन्यू ही है। अच्छा अच्छा। 1 घंटे अच्छा का 24 का पचकान है, उसके बाद आप पानी पियोगे तो वापस उसको चेताड़ लीजिए कि भाई जो
चौबियार पचकान लिया था, मतलब चारों आहार का जो 1 घंटे का पचकान लिया, वो संभम कारणम न पासिम न पालिम न तीर्यम, ये वाला पाठ बोलेंगे, इसको पढ़ लेंगे, फिर आप पानी के लिए वापस से खुले हो जाओगे। लेकिन सूर्य हाँ, अस्त से पहले ही अपने को चौबियार का पचकान करना है। अच्छा। इस बात का एक विशेष ध्यान वो रखेंगे, अपन जो प्रतिक्रमण कर तक रहे हैं नहीं ना, छोड़ना है कि ना। तो आप सोचो ना, प्रतिक्रमण करने से पहले जैसे अपने को प्रतिक्रमण करना है, तो जो समय हाँ, है, अपन उसके 5 से 10 मिनट पहले सामयिक लेके बैठते हैं। हाँ, ठीक है, प्रतिक्रमण करने में जो 1 घंटा जाता, मतलब 1 घंटा 1.25 घंटा अपना, मतलब 1 घंटा अपना व्यर्थ ही चला जाता बिना पचकाण के। अच्छा। तो लास्ट पानी क्योंकि पी के प्रतिक्रमण खत्म में, करके सीधा चौयार का पचखान कर सकते हैं वहां पर। हाँ भाई, अपन ने पानी पी लिया, अब अपने को पता है कि भाई अब चौबियार करना ही है अपने को, तो पहले चौबियार कर लीजिए, क्योंकि प्रतिक्रमण अपन करेंगे ना, तब तक तो अपन हाँ, खुले ही रह गए ना उस तक से। तो अपन हाँ, पचकाण हाँ, करके बैठेंगे, तो वो 1 घंटा जो अपना निकल रहा है, जो जो भी वक्त अपना निकला, 48 मिनट हाँ। निकले, 40 मिनट निकले, जो भी वक्त निकला ना, उस समय भी अपन चौबियार के पचकाण में ही रहेंगे, ऐसा। अच्छा, ठीक ठीक, आगे से ध्यान रखूंगी इस बात। जी। थैंक यू सो मच। दीदी, दीदी, हाँ सर। जी। हाँ, एक क्वेश्चन। जैसे अपन रात को च्योर के करें। पचकान ले लेते हैं प्रतिक्रमण में, और नौकरसे के भी पचकान लेते हैं, तो सुबह उठकर हम्म। जब हम गाय से प्रतिक्रमण करते हैं तो कौन से पचकान लेने, फिर हमको सिर्फ नौकर से ही करनी है तो? सिर्फ नवकाशी करनी तो नवकाशी के उपरांत का पचकाण ले लीजिए आप। नहीं, हमने तो रात को ले लिए प्रतिक्रमण में। आपने रात को, आवाज नहीं आ रही आपकी। ब्रेक हुई। आवाज नहीं आ रही दीदी। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही उनकी। हम्म, नेटवर्क गया होगा शायद। हाँ। आवाज नहीं आ रही। लेफ्ट हो गए क्या दीदी? नहीं, उनका नेटवर्क इशू होगा शायद। आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही।
लेफ्ट हो गए दीदी, नहीं है इसमें। हाँ आवाज बंद है बिल्कुल। हम्म। दिख भी नहीं रहे वो। अपन जब तक रिवाइज कर ले क्या, आग में तीवी हुआ था पिछली क्लास में, और अरिहंतो महादेवो। మనకు అనిపిస్తుంది. मैम नहीं आती जब तक कोई आग में तीवी है सुना रहा है क्या? जी हाँ। अपन जब तक पढ़ लेते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। कोई बोल आग रहा में है? का पाठ ऐसे ही बोलना है क्या? हाँ ऐसे ही बोलो ना, अगर याद है तो अपन करते हैं। हाँ याद है, बोलूं? हाँ हाँ आगमे बोलो। तीविहे भणन्ते आगे आगमे तीविहे पढ़न्ते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार के आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जम वैदम बच्चामेल्यम हिणखरम अच्छखरम पयहिणम विनयहिणम जोगहिणम घोषहिणम सुदिठदिणम दुट्ठु पडिचियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय साधना की हो तो जो मैं देसी अयारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। तस् आलोम बोलना चाहिए उसमें। हसमा आलो, हाँ। हाँ इसमें और आलोम बोलना चाहिए। और वो भंटाम गुंटाम था, थोड़ा सा गलत हुआ था आपका। भणताम गुणताम। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा दीदी, हम लोगों के प्रतिक्रमण में एक नया जो संशोधन हुआ है ना, तो उसमें पय हिणंग के बाद में आया है कि पय हिणंग घोष हिणंग जोग हिणंग विनय हिणंग, ऐसे हो रहा है। इसमें तो पयहिणम विनयहिणम जोगहिणम है। हाँ हम लोग भी हम्म। पहले ऐसे ही याद किए थे, हाँ ये पर अभी थोड़ा इसमें अंतर है। चेंज हो गया। हम्म। तो अगर जैसे क्वेश्चन आएगा कि 14 ज्ञान के अतिचार कौन से है, तो अपन को ये लिखना पड़ेगा ना, जम वाइधम बच्चा मेलियम। हाँ हाँ ये अत्याचार तो यही हाँ होंगे शायद। हाँ। हाँ 14 ज्ञान के। हम्म। क्या चेंज आया है दीदी उसमें? इसमें पय हिणंग के बाद में घोष हिणंग जोग हिणंग विनय हिणंग, ऐसे हो गया। ये गोसीणम शब्द पहले आ गया यूं। हाँ हाँ अच्छा फिर जोगहीनम क्या? हाँ। पय फिर विनय। हिणंग घोष हिणंग जोग हिणम जोगहीनम। विनय हिणम फिर सुट्ठु दिणम दुट्ठु पड़िचम, हाँ वैसे हाँ। बाकी सब पूरा हम्म। वही मीन्स करेगा। उनका क्रम और पीछे से पहले हाँ हुआ है वो, 1 2 3 हाँ ऐसे। हम्म। हाँ। अरिहंतो महादेवो कोई बोल रहा है क्या, या मैं बोलूं? मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो। बोल दे मैं आप। अरिहंतो महदेवो जावज्यम सुसाहुणो गुरुणो जिन पन्नतम तत्तम ये सम्मतं मय गईहं परमथ संतवो वा सुदिठ परमथ सेवना वावी वावर्ण कुदंसण वज्जना यह सम्मत सद्धना ये सम्मतस्स पंचय्यारा पेयाला जानी यव्वा न समायर यव्वा तन जहाते आलो शंका कंखा वितिगिच्छा पर पाषण प्रशंसा पर पाषण संतवो। इस प्रकार श्री संकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई नहीं इस प्रकार हाँ संकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो तो आलोम। श्री जिन वचन में शंका की हो, प्रदर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाखंडी का परिचय किया हो, मेरे सम्यक रूप रत्न पर मिथ्यात्व रूपी रजमैल लगा हो, तो जो मैं देवसी वाय्यारो कहूँ तस मिच्छामि दुक्कडम। हसमा आलो। बस आलो। बस आलो।
ये पूछना अच्छा। है मतलब पता है क्या किसी को तस्मा आलऊ क्यों बोलते हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम क्यों नहीं बोलते हैं? ये जब हम लोग कौसग में रहते हैं ना, उस कौसग में ये समय जब हाँ बात आलो होते हैं तब हम लोग हाँ आलोम बोलते हैं, तो आलोचना करते हैं इसलिए हम लोग आलोम बोलते हैं। और जब खुले में इसको बोलते हैं तब हम लोग लास्ट में तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, हाँ 99 तो पाप के हिसाब से मिच्छामि दुक्कडम ही लिखा जाएगा। और जब हम लोग हाँ कौसग में करेंगे तब हम लोग आलोम बोलेंगे सारे आलोम। पाठ में। 99 अतिचार के जितने भी पाठ हैं सब में लास्ट में आलोम आलोम बोलेंगे। हाँ अच्छा। तो ये श्रावक के 99 अतिचार हैं। तो 14 ज्ञान के हो गए। 60-12 14 व्रत के ज्ञान के। 60 60-12 व्रत के तो बाद में आएंगे, पहले ये दर्शन के 5 हो गए ना। हाँ हम्म, अरिहंत दर्शन के 5। महादेवों का पाठ तो दर्शन सम्यक तो का पाठ है, हाँ तो इसमें दर्शन अतिचार की शुद्धि का पाठ है, तो इसमें 5 अतिचार दर्शन के। हाँ शंका कंका वितिकिच्छा परपाषण प्रशंसा परपाषण संतोष। और पहले 14 ज्ञान के आ गए थे, 5 दर्शन के, अब 60-12 व्रतों के आएंगे। तो पहला स्थूल प्राणातिपात से लेकर के लास्ट 12वां अतिथि संविभाग व्रत में सभी में 5-5 अतिचार है। हाँ तो 60 हो गए। 12 पंजे 60। ये 60 हो गए। हाँ और इसी में 7वें स्थूल के बाद में 15 कर्मादान जो आ रहे हैं, तो वो 15 कर्मादान के अतिचार हो गए, जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। वो वाला जो पाठ है उसमें 15 अतिचार। और फिर लास्ट में 12 स्थूल खत्म होने के बाद में फिर लास्ट में आएगा 5 छोटी संलेखना के 5 अतिचार। फिर 18 पापस्न नहीं, 18 पापसान का इसमें नहीं जुड़ेगा, ये टोटल 99 हो गए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जैन आवाज आ रही है? हाँ, हाँ बात। क्षमा याचना सर, नेटवर्क चला गया था इसलिए क्लास के बाहर चली गई। हम लोग अपना तो रिवीजन कर लिए जितने आगमे तिवी और अरिहंत महादेव। जी सुना मैंने, इसीलिए मैंने रोका नहीं, मैंने कहा रिवीजन चल रहा है तो चलने देती हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक। ओके, क्या बात चल रही थी हमारी? प्रत्येक है। उन्होंने पूछा था कि प्रतिक्रमण में नवकाशी का पाठ सुबह में करना है कि नहीं करना है, राइसी प्रतिक्रमण में। नहीं, उपरांत के पचकाण लेना है। कोई भी अभी जैसे जो पचकाण अपने ले रखे हो और अपन उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे वही पचकाण लेने, तो उपरांत के पचकाण ले लेंगे ना, कि भाई अभी जैसे नवकाशी है उसके उपरांत और 15 मिनट तक के मेरे चौबियार के पचकाण, तो इस तरह पचकाण ले लेंगे तो अपने आवश्यक सूत्र अधूरे अधूरे नहीं रहेंगे। 6 आवश्यक जो अपने को करने वो कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं आवश्यक में हमने रात तो ले लिया ना, भी कर तो वापस उपरांत के लेने की क्या। हाँ, समय निर्धारित कर लीजिए सर। अभी एक अपन ने लिया कि नवकाशी के उपरांत का पचकाण है, यानी कि 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आ सकते हैं, तो उपरांत हो गया। और एक है कि अपन ने नवकाशी के उपरांत का पचकाण ले लिया, तो मतलब उसकी सीमा बंधी हुई नहीं है ना। अब यहाँ पर अपन सीमा को बांध लेते हैं नहीं कि भाई नवकाशी के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के उपरांत का पचकाण, ताकि आपको नवकाशी आने के बाद उतना और वेट करके उसके बाद पार ना करना होता है। बराबर बराबर, धन्यवाद सर। ओके तो सर, रात का आगे जो चलो। प्रतिक्रमण करते हैं उसमें कुछ भी पचखाण लेना जरूरी होता है ना, भले ही आदमी प्रतिक्रमण करके रात में खाता हो। हाँ, उसका आज एक काम करेंगे, पहले ये व्रत है ना उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आखिरी पार्ट है ना आवश्यक सूत्र का, जो सट्टा आवश्यक है ना, उस आवश्यक को अभी अपन पहले जानेंगे, ताकि आपकी ये जो बाधा चल रही है ना पचकान वाली वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा ठीक। ठीक है ना? जगह तुम्हें जवाब ओके, तो आपका अपनी 4 पार्टी कंप्लीट हो गई थी प्रतिक्रमण की। आज अपन 12 व्रत पढ़ने वाले हैं। तो 12 व्रत में से पहला व्रत है, पहले तो सब जानकार हैं, मुझे पता है, सिर्फ एक एग्जाम क्या बोलते हैं ना, रिवीजन के लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ। विरमणम शब्द 12 व्रतों में कहाँ कहाँ पर आता है? 1 से 5 और 8वें में। मेरी आवाज आ रही है सबको? 1 से 5 और 8वें में।
एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ना। एक से 5 1 से 5 और 8वें में। और 8वें में। ठीक, 1 से 5, एक से लेकर 5 तक और 8वां, यहाँ पर विवर्णन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और परिमाण शब्द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो 7वें में आता है और 6, 7वें, 10 आदर्श कासिक में भी आता है। सिर्फ 6 और 7वें में। जी। और परिमाण और विवर्णन दोनों ही पद कौन से स्थूल में, मतलब हाँ, कौन से व्रत में आते हैं? परिमाण और विवर्णन 8वें में। ये दोनों, हाँ 8वें में दोनों आते हैं। 8वां तो त्याग करने योग्य है, वहां परिमाण का वो है ही नहीं, स्रोत ही नहीं। 10वें में आते हैं। 10वें में आएगा क्या? 7वां 7वां तो ओनली फॉर परिमाण ही किया जाता है, वहां त्यागने योग्य क्या है? 15 कर्मदान। नहीं, अपन व्रत की बात कर रहे हैं। पंद्रह कर्मदान त्यागने योग्य है, लेकिन हम व्रत की बात कर रहे हैं। पहले जो 12 व्रत है उसके लिए बोल रहे हैं। 10वें में आएगा परिमाण क्या? और 10वें में 10वें देशावकाशी वीरमन व्रत और बोलिए। वहां पर क्षेत्र का परिमाण जो करते हैं, या 6ठे देशी व्रत में आएगा? नहीं, 6ठे देशी व्रत में तो व्रत में वीरमन क्या है। है? अभी आप लोगों ने बोला 1 से 8 विवर्णन शब्द आता है, ठीक है, यही आंसर राइट है। ओके, क्या? 8वां व्रत। अभी आवाज नहीं आ रही। और 8 में विवर्णन शब्द आता है, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने यही आवाज तो नहीं बोला। आ रही, या कोई वापिस। कंफ्यूजन नहीं, ये क्लियर है। ओके, फिर मैंने पूछा परिमाण शब्द कौन सा है? सॉरी, आवाज कट रही है, वापस से बोलिए ना। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 1 से लेकर 5 व्रत तक विवर्णन शब्द का यूज किया जाता है। ओके, 6ठा और 7वां उसमें परिमाण शब्द का यूज किया जाता है, और 8वें में विवर्णन शब्द का यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए विवर्णन 12 व्रत में विवर्णन कहाँ कहाँ आता है, तो 1 से 5वां व्रत और 8वां व्रत, यानी कि इन 6 के अंदर विवर्णन शब्द का यूज आता है। फिर मैंने पूछा था परिमाण कहाँ कहाँ पर आता है, तो 6ठा और 7वां दिशा का परिमाण किया जाता है और उभोग परिभोग का परिमाण किया जाता है, ठीक है ना? अब मेरा प्रश्न ये है कि परिमाण और विवर्णन ये दोनों ही शब्द कौन से स्थूल में आते हैं, कौन से व्रत में आते हैं? 12 व्रतों में। 12 व्रत के कौन से व्रत में आता है? देखो, पीछे वाले 4 जो है ना, वो शिक्षा व्रत है, वहां पर कुछ भी नहीं आता, न परिमाण आता है और न ही विवर्णन आता है, ठीक है? 9, 10, 11, 12, अब बचे वापस आगे से 8 जो अपन ने अभी पढ़े। तो सिर्फ इन 8 में से बताइए कौन सा एक व्रत है जिसके 8वां। के अंदर, देखिए देखिए देखिए, परिमाण यानी मर्यादा करना, ठीक है, और विवर्णन यानी त्यागना। तो अब बताइए कि कौन सा स्थूल है, क्योंकि 8वां व्रत अनर्थ दंड है, वो त्यागने योग्य है। 9वां व्रत में, 9वां व्रत 9वां है ही नहीं, 9, 10, 11, 12 तो मैंने पहले से ही हटाया है, 1 से 8 के बीच में आता है वो। 8वां ही आप है। लोग सोचिए, आप लोग 8वां है। सोचिए, उसका आंसर अपन थोड़ी देर बाद में करेंगे। 8वां है, 8वां दोनों आ रहे हैं। कहाँ से आएगा था? 8वें में बोलिए एक बार, 8वां इन्होंने तो बोला जो निर्मल। बोलेंगे वो बोलेंगे। क्या? 8वां अनर्थ दंड विरमणम व्रत के विषय में जो अतिचार लगा हो तो आलम, ये लाइन आती है वहां पर। परिमाण कहाँ आता बताइए? भी 7वें में है दोनों। चलिए, नहीं, आप लोग 8वें में थोड़ा सा तो 7वें सोचना में। आराम से, जब तक अपन स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में वापस ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? पहला स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम,
रोष वध से गाढ़ा बंधन बांधा हो, गाढ़ा घाव गाला हो, अवयव का छेद किया हो, अधिक बार भरा हो, बात पानी का विच्छेद किया हो, जो में देवस्यु अय्यारो कहो तस मिच्छामि दुक्कडम। पहला प्रणतिपात। प्रणतिपात मतलब हिंसा करना। प्राणों की प्राणों की हिंसा, जीवों की प्राणों का हिंसा। अतिपात किया हो। प्राणों का अतिपात प्रतिपात। यानी कि प्रणतिपात। हम्म, अतिपात यानी हिंसा करना, मतलब किसी भी जीव की हिंसा करना प्रणतिपात है। ठीक है, तो कैसे? रोष वैसे गाढ़ा बंधन बांधा हो, यानी कि गुस्से में किसी को भी बहुत टाइट वाली गांठ लगाती हो, मतलब रस्सी से बहुत टाइट सा बांध दिया हो। फिर क्रूरतापूर्वक मारपीट की हो या गाढ़ा घाव गला हो, यानी कि जब उस रस्सी को हमने बांधी है, जैसे किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उसको पनिशमेंट के लिए रस्सी से बांध दिया, नहीं उस रस्सी को इतनी मजबूत बांधी कि जैसे अगर कलाई पे बांधी है तो उसकी कलाई में घाव पड़ गया हो, तो गाढ़ा घाव गला हो। शरीर के किसी अवयव का छेद किया हो, जैसे जानवर होते हैं ना, तिर्यंच, तिर्यंच की पहचान के लिए उनके जैसे किसी के गले में घंटी डालनी है या पैरों में नाल लगानी है, कान में छेद करके कुछ पहना दिया जाए कि इसकी पहचान हो जाए, तो इस तरह अवयव का छेद किया हो, ये हिंसा में आता है। अधिक भार भरा हो, जिसकी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा भार के भी अपना काम हो जाएगा, फटाफट लाद दो इस पे तो अपना सारा ही भार एक साथ चला जाएगा। सिर्फ अधिक भार भरा हो। आहार पानी बंद किया हो, किसी का भी, चाहे चिड़ियन चाहे मनुष्य है, किसी का भी आहार पानी बंद किया हो, यानी कि जैसे अभी समय है भोजन का, ठीक है, तो नहीं पहले ये वाला काम फिनिश कर लो फिर खाना खाना, तो इस तरह उनका जो समय है, समय को उनको भोजन नहीं करने दिया, उसमें बाधा डाली हो, तो यह आहार पानी बंद किया हो। इस प्रकार दिवस संबंधी, यानी कि ये जो दिन दिन के संबंधी जितने भी अतिचार लगे हैं उन सबको मिच्छामि दुक्कडम, उसका पाप मेरे लिए मिथ्या हो। तो पहले स्थूल में क्या लगा? विरमणम शब्द का प्रयोग आया। विरमणम यानी त्यागना, निवृत्त होना। इसका आंसर 5वां है। यस, हाँ मैम, 5वां ही बताया। सॉरी अगर किसी ने बोला है तो शायद नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा है, नहीं सुना ही आया था, क्योंकि 7वां 8वां ये समझ आ रहा था, 5 तक मैंने नहीं सुना था, अगर किसी ने बताया है तो। 5वें में दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परिमाण भी है और विरमणम भी है। उसका और विस्तार हम जब 5वें में पहुंचेंगे तब करेंगे। दूसरा स्थूल वृषावात। विरमण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलू, सहस्राकार से किसी के प्रति छोटा दोष दिया हो, एकांत गुप्त बातचीत करते हुए को झूठा आरोप लगाया हो, स्त्री स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो, झूठा उपदेश दिया हो, झूठा लेख लिखा हो, जो मैं देव से यारो कहो तस मिच्छामि दुक्कडम। दूसरा वृषावाद। वृषावाद, वृषा यानी झूठ, वाद यानी विवाद करना, यानी कि असत्य बोलना। जहाँ हम झूठ बोलते हैं वो दूसरे व्रत में आता है। तो विरमणम यानी त्याग करना। दूसरा स्थूल वृषावाद, विरमणम व्रत में जो अतिचार लगा हो, यानी कि वृषावाद का जो अतिचार दोष लगा हो तो उसका आलोक दोष कैसा है? सहसाकार से किसी के प्रति थोड़ा आल दिया हो, यानी कि किसी के भी प्रति हम जाने नहीं जाने लेकिन द्वेष की भावना से किसी पे भी झूठा आरोप लगा देते हैं, किसी की भी कोई बात नहीं होती है तब भी हम कह देते हैं, तो ये सहसाकार से किसी के प्रति झूठा दोष लगा दिया हो। एकांत में गुप्त बातचीत करते हुए व्यक्तियों पे झूठा आरोप लगाया हो। दो लोग अगर बात कर रहे हैं और अगर हम जैसे पहुंचे वो चुप हो तो हम क्या कहें कि ये जरूर हमारी बुराई कर रहे होंगे इसीलिए चुप हो गए, नहीं तो अपनी बात कंटिन्यू कर लेते।
जबकि शायद हो सकता है वो कुछ और बात कर रहे हो, किसी और की बात कर रहे हो, हमारी बात ना कर रहे हो, लेकिन हमने क्या बिना सोचे समझे क्या कर दिया, आरोप लगा दिया। स्त्री पुरुष का मन प्रकाशित किया हो। स्त्रियां हैं तो अपने पुरुष का, अभी जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो हस्बैंड के सीक्रेट वाइफ किसी और को बताना, और वाइफ की सीक्रेट हस्बैंड किसी और को बताए, किसी और से शेयर करे, तो ये स्त्री पुरुष का मन प्रकाशित करना। छोटा उपदेश दिया हो। ऐसा उपदेश झूठ का जिसको कोई पालन कर रहा है और जीवों की वह हिंसा होती है। थोड़ा लेख लिखा हो। किसी भी प्रकार के झूठे लेख लिखना, कुछ भी लेटर मतलब झूठ वाला लेटर लिख दिया हो और भेज दिया हो तो झूठा लेख लिखा हो। इस प्रकार दिव्य संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस्मच्छामि दुक्कडम। अच्छा बताइए, 12 व्रत में सभी बुक्स में पहले आलोम लिखा हुआ है, पुस्तक में तस्मच्छामि दुक्कडम है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले हम ध्यान करते ध्यान। हैं अतिचारों में। जी, ध्यान करते हैं तो आलोम शब्द का यूज करते हैं, और प्रकट में बोलते हैं तो तस्मच्छामि अच्छा दुक्कडम करते हैं। इसके लिए दोनों शब्दों को अपन ध्यान में रखेंगे कि भाई अगर बुक्स में आए हैं तो क्यों आए हैं और अपने को कब क्या बोलना है। फिर तीजा व्रत। तीजा स्थूल अदत्ता दान। विरमा व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो, चोर को सहायता की हो, राज्य विरुद्ध काम किया हो, झूठा तोल झूठा माप किया हो, वस्तु में भेल संबेल की हो, जो में दिवसीय अय्यारों का तस्मच्छा में दुक्कडम। अदत्ता दान यानी कि चोरी करना। तो स्थूल का मतलब क्या होता है पहले ही बताओ। मैं सोचो कोई पूछे मेरे से, लेकिन नहीं पूछ रहे, मैं पूछ लेती हूँ। छोटा या मोटा ऐसे कहते हैं ना। हाँ, स्थूल मतलब बड़ा। मोटा बड़ा। छोटे बड़ा स्थूल पाप। यानी बड़ा, यानी कि अपन जो ये 12 व्रत पढ़ रहे हैं ना, ये बड़े रूप में पढ़ रहे हैं। अपन अणुव्रत पढ़ेंगे वो उसे सूक्ष्म रूप में पढ़ेंगे इसको। अणु यानी छोटा, स्थूल यानी बड़ा। तो तीसरे स्थूल अर्थात विमला व्रत के विषय में जो अतिचार लगा हो तो आलम, यानी कि चोरी का त्याग करना। कौन सी चोरी है? चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो, चोर को सहायता की हो, राज्य विरुद्ध काम किया हो, कूड़ा तोड़ कूड़ा माफ किया हो, वस्तु में बेल समेल की हो। चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो। क्या हम चोर की चुराई वस्तु लेते हैं क्या? नहीं। पक्का? वैसे तो नहीं लेते हैं, हमें बट पता जैसे नहीं लगता कुछ है कि हमने एक्साम्पल छोटी हो और वस्तु वो लेके चली है। ये चोर कैसे ने पता वन ली लगा? है। वन वन करके बोलेंगे, वन वन करके बोलेंगे प्लीज, फरमाइए। जैसे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये चोर की वस्तु है? सपोज हमने कोई वस्तु ली है किसी से, अब हमें तो पता नहीं वो नहीं चोर की वस्तु है कि नहीं। हम लेकिन दाम में अगर लेते हैं। हाँ, जैसे सुनार के लेकिन पास से हम सोना लेते हैं, हमको नहीं मालूम ना वो चुराया हुआ है या कैसा हुआ है तो फिर इससे सोना। दोष तो लग जाएगा। उसका तो आप उतना ही पेमेंट करते हैं ना जितना गवर्नमेंट अलाउड कर रही है, ना आप उसकी मजदूरी देते हैं, तो वो चोर की चुराई वस्तु कहाँ ली हो? हाँ, कम दाम में लेते हैं, चुराई हुई वस्तु कम दाम में लेते हैं। हाँ, जैसे जैसे एग्जांपल, बहुत शॉर्ट वाला एग्जांपल बताती हूँ। कोई बेडशीट है जिसकी कंपनी की कीमत 1000 रुपए है, ठीक? नाही अजून एक भंडार आहे दीदी, सब भंडार में आपला भी मालूम नहीं है ना ज्यादा जानी दिल्ली के बारे में आवाज नहीं आ रही है। बस आपला पुरतच गणेश
आपला दोष नाही केले मी, म्हणजे आपल्याने वाटे आपल्याने हवे तर आपल्याने दोनों आईचा वेळ नहीं है भाई आपला काहीच नाही आलं. आपला ने तो कोई सावे नहीं होगा उसके मैं टाइम छोड़ने रखो कि नहीं पट ले लो ना मैं वो क्यों पास जमीन भूल गई मैं नहीं मैं जमीन भूल गई मैं वो ये ने फोन करने लगी सती वो बंद हुई थी पहले की वो नेटवर्क कुछ इशू नहीं है दीदी। कुछ तुम बाया छोटी छोटी जी भेजी मैं तो काले तो छोटी सुधारी थी तो बोली म्हणजे वो हुजेला पटकन बंदी पण देखा ना विजया जी मुथा आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। सैलाना जूस नहीं, मेरे इधर से नहीं आ रही। ना कर दे तो ठीक है मैं कर नहीं ले लीला ना खबर ही मैं पची ली चाकू दो दो कटोरो दो उठू मैं जयजन सा जयजन सा हाँ जी जय जैन जय जैन। आवाज आ रही है ना मेरी मैम जी किसी का जी माइक वो है अनम्यूट है। और ऐसा आज के Mute- क्लास उनको बच्चे 5:30 साधना ने भेट वो सुबह आवा 5:30 साधना भेट 6 बजे साधना ने तो बाई आएगी चला वाप द्यायची सलाईन लावायची करायची कुछ करेंगे प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे ना मेरी आवाज आ रही है आपकी आ रही है मैम, बट दूसरों की भी आ रही है, प्लीज उनको बोलो ना म्यूट करें। उठाओ मैंने मेरी आवाज आ रही है ना हाँ आ रही है, निकिता आ रही है मैम, आ रही है। हाँ ओके मैम आ रही है आवाज। तो हम चल रहे थे चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो तो अपन इस तरह करते हैं या नहीं करते ये बताइए हाँ करते हैं। ओके सर मतलब सीधे तीसरा सीधे तो नहीं सकते हैं। तीसरा तो लता दान यानी कि चोरी करना तो चोर की चुराई हो सॉरी था क्या मुझे पता नहीं आ कोई चीज है अपन ज्यादा दाम की है और उसको कम दाम में ले रहे हैं तो पहले तो हमें ये पता हो कि अपन कम दाम में ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं अगर वो कंपनी से ही आउटसेल में निकली है मतलब ऐसा होता है ना कि कोई दुकानें बंद हो रही हो तब उसकी रेटें गिर जाती है तो ठीक है वो समझ आता है लेकिन अगर कोई है ही नहीं ऐसे कोई रोड पर अगर कोई बेच रहा है और अपन उससे ले रहे हैं जैसे 1000 रुपए की वस्तु वो 200 रुपए में दे रहा है तो ये चीज अपने को आसानी से समझ आती है कि चोर की चुराई वस्तु ली है मतलब वो कहीं से चोरी करके लाया हो जो अपने को बेच रहा है ओके चोर की सहायता की हो जहां पर जैसे हमने अगर खरीदी है तो हम उसकी सहायता ही कर रहे हैं क्योंकि हम खरीदेंगे तो डेफिनेटली वो और ज्यादा चोरी करेगा कि यार ये माल बेच रहा है, अपना मेरा तो कुछ लग ही नहीं रहा है जितने में बेच रहा हूँ उतने पैसे तो हम देते हैं इसलिए तो हमें क्या हो जो कुछ भी चलता है जो नियम है उन नियमों का पालन न करना राज विरुद्ध काम किया हो कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो कि कोई भी चीज अगर तोल रहे हैं माप रहे हैं तो उसके अंदर उसमें कमी करना मतलब जैसे किराने की दुकान में होता है ना कि वेट करके देते हैं तो उस वेट में कुछ ऐसा कर देना ये ना उसका वेट कम कर लेना मतलब उनको सामान कम देना या मापने में जैसे कपड़े का माप होता है ना कि 1 मीटर है तो 1 मीटर में से अगर इंच कम करते हैं तो दुकानदार को उसमें फायदा होता है इंच इकट्ठा करता है तो बहुत सारा हो सकता है उसके पास तो इस तरह कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो वस्तु में बेसमेल किए हो गेहूं के अंदर कंकर मिला देना चावल में चावल वाले कंकर मिला देना मिर्ची में कलर मिला देना इस तरह वस्तु में बेसमेल किए हो तो ये सब चोरी के अंदर आता है
इन 3 व्रत के अंदर अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार बोलेंगे। इन 3 को पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट ले रही हूँ चौथा। कोई डाउट है किसी को? मैम इसमें देवसियों की जगह अपन जो भी दिवस रहेगा उसके हिसाब से बोलेंगे ना, राइसी कर रहे हैं तो राइसी हो। जी हाँ, पक्की वाला कर रहे हैं तो पक्काओ, फिर चौमासी पक्की कर रहे हैं तो चौमासी पक्की बोलेंगे, संवत्सरी कर रहे हैं तो संवत्सरी प्रतिपन्न बोलेंगे। हेलो। भेल और संभेल दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है क्या? भेल और वस्तु में संभेल मिलावट करना, एक ही बात, मिलावट तो करना उसका मतलब है किसी भी चीज की किसी भी चीज में मिलावट कर देना। हेलो। हाँ दीदी, अब हम कहते हैं कि हाँ चोर की सर। चुराई वस्तु लेना। चोर की चुराई वस्तु अगर बेचने के लिए आते हैं, वो क्या बोलते हैं, कंपनी बंद कर रहे हैं, फिर वो 1000 की चीज हम 500 में ले लेते हैं, फिर हमें क्या मालूम वो चोरी करके लाया है या कंपनी ये बंद हो रही है। हमें हमें वही चेक करना है। अगर हमें कंफर्म हो जाए कि नहीं यार ये कंपनी की चीज है और ये कंपनी बंद हो रही है, देखिए कोई भी बड़ी कंपनी जब बंद होती है ना तो हम्म। उसका खुलासा अपने को सुनने को सब जगह मिलता है। अपने पास मोबाइल है, अपन न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहां पर ये चीजें आती जी। है। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी है कि बंद हो गई उसके बाद उसका माल बाहर आता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनियां बंद हो जाती है तो माल आता ही नहीं है, वो कंपनी उठ ही जाती है वहां से। जी। और जो चोरी करके लाएगा ना, तो 1000 की वस्तु अगर वो कहेगा कि भाई कंपनी इसको 500 में बेच रही है, तो आप कहोगे ना उसको कि मेरे को 400 में चाहिए, तो वो नहीं देगा आपको, क्योंकि उसको कंपनी के पास वापस उस चीज को जितने में वहां कंपनी ने निकाला है उतने में कंपनी को देना है। अगर वो आप अगर 500 की चीज अगर 200 कह रहे हो, नहीं मैं 200 ही दूं बाकी नहीं दूं, और वो 200 में भी अगर आपको देके जा रहा है, तो ये चीज अपने को समझनी है कि वो चोर की चुराई वस्तु ली हो, जी की गई बराबर। है, तभी वो इतने में देके जा रहा है, ऐसा। ओके सर। जी मैम। जी, चौथा व्रत, इसको थोड़ा सा समझेंगे चौथे व्रत को। पहले तो जो पढ़ा जाता है उसको पढ़ते हैं, फिर इसमें जो बदलाव है उसको हम समझ लेंगे। चौथा व्रत स्वदार संतोष परदार विवर्जन रूप मिथुन विरमणम व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। इतरीय परिगह्या गमने, इतरीय परिगह्या से गमन किया हो, अपरिगह्या से गमन किया हो, अनंत क्रीड़ा की हो, पराय का विवाह नाता कराया हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि निकलन। जहां पर स्वदार संतोष परदार विवर्जन रूप, ये पुरुषों के लिए है। ओके जा। अब यहाँ पर अगर हम श्राविकाएं अगर इसको बोलते हैं, मतलब जो पाठ दिया गया है वो श्रावकों के लिए है। श्राविकाएं जब बोलती है तो वह परिवर्तन आता है स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन रूप। स्वदार संतोष परदार विवर्जन रूप के स्थान पर श्राविकाओं को स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन रूप बोलना चाहिए। ओके सा। फिर इतिरीय परिगैया, ये श्रावकों के लिए है, श्राविकाओं के लिए है इतरी परिगह्य। क्या आएगा श्राविकाओं के लिए? इतनी परी गई है। आ की मात्रा नहीं आएगी ना, पड़ी गई है। मतलब जो अंतिम, हाँ हाँ, आ की मात्रा वहां पर नहीं आएगी।
जब श्राविकाएं बोलेगी तो वहां आकी मात्रा नहीं आएगी, और श्रावक बोलेंगे तो एज इट इज जैसा बुक में दिया गया वैसा ही आता है। देखिए 5 अतिचार। इतरी परी गैया गमने, यानी कि अल्प आयु वाली स्त्री के साथ गमन किया हो, जिसकी आयु कम है, 18 से नीचे है, उसके साथ गमन किया हो। अपरिगैया गमने, सगाई हुई स्त्री के साथ गमन किया हो, कि सगाई तो हो गई है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। अनंत क्रीड़ा, अनंत क्रीड़ा की हो। पर विवाह करने, पराये का विवाह नाता कराया हो। काम भोगे तीव्र अभिलाषे, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो। पराये का विवाह नाता कराया हो। पराये का विवाह नाता कराया हो कैसे? क्या मैम? पराये का विवाह नाता कराया हो कैसे? उसको क्या हम कराते हैं? सबने सगे संबंधी में किसी का ऐसे बताया हो कि भाई इसका लड़का है, इसकी लड़की है, और ऐसे करके किसी का संबंध कराया हो। हेलो, पराये का विवाह नाता कराया हो। पराये मतलब दूसरी कास्ट में कराया हो, ये है। अपने और अपने बच्चे का छोड़ अपने के, संबंधियों में, अपने सगे संबंधियों में किसी का। अपना और अपनी संतान के सिवाय देखिए, अन्य का विवाह करना। हाँ, हाँ, अपना या अपनी संतान का, क्योंकि देखो अब अगर अपन संसार में है, गृहस्थी है, तो संतान उत्पत्ति है। अगर है अपनी संतान है तो अपना अपनी संतान के प्रति फर्ज तो अपने को ही निभाना होगा ना, वो कोई और करेगा नहीं। तो उनकी अपन करवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम तो अभी जैसे आपने कह दिया कि भाई मेरे लड़का मैं तो मेरी लड़की है, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं या करवा रहे हैं कि भाई वो लड़का अच्छा है या उनकी लड़की अच्छी है, ऐसे हम किसी का भी संबंध करवाते हैं तो वहां हमको मिथुन सेवन का दोष लगता है। हेलो, हाँ दीदी, अगर हाँ सर, बहन का लड़का लड़की या भाई की लड़के लड़की की शादी कर रही तो उसका भी दोष लगता है क्या फिर? किसी का भी हो, यहाँ सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि भाई अपना, कि सिर्फ अपने बच्चे हैं उनको छोड़कर किसी का भी अपन करवाते हैं, चाहे अपने भाई का है, बहन का है, कोई भी हो। अगर किसी का भी संबंध अपन करवाते हैं तो वहां पर अपने को ये मिथुन दोष लगता है। बताइए, अगर ऐसा हुआ तो दोष कैसे लगेगा? दोनों को लगेगा। दोनों को किसको? दोनों को किसको? आ, मैंने आपको बोला कि भाई अपन ये काम करते हैं तो अपने को दोष लगता है, मिथुन दोष लगता है। तो वापस सवाल मेरा यही है कि कैसे लगता है, मिथुन दोष कैसे लगता है? क्योंकि नहीं, आपने किससे रिश्ता पूछा, नाता किस तो हमने ही कैसे कराया लगता है? है, तो अगर वो मैथुन करेंगे तो उनका दोष हमको भी लगेगा। ठीक, मतलब हम किसी भी रिश्ते को अगर हामी देते हैं, ऐसा क्या होता है देखिए, कई बार होता है कि ऐसे अपन रिश्ते जोड़ते हैं ना, तो कई बार राग और द्वेष बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहले बात तो ये जो अपन रिश्ते करवाएंगे तो वो जितनी भी क्रियाएं करेंगे, आरंभ परिग्रह जितना भी करेंगे, उस सब क्रियाओं में अपना अपने भागीदारी वहां रहती है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि जब अगर जैसे आज आपने किसी का संबंध करवाए,
ठीक है, जैसे मैंने आज किसी का संबंध करवाया, चाहे लड़का था चाहे लड़की थी, संबंध करवा दिया, संबंध अच्छा हो गया, ठीक है, तो अब कहीं भी गए, जब उनकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कहीं भी गए वो मिले, हाँ हमारी शादी तो इन्होंने ही करवाई, आज इनके कारण ही भाई, चाहे लड़का कहता है कि मेरे को लड़की अच्छी मिली, लड़के कहते हैं मेरे को लड़का अच्छा मिला, तो आप क्या रिएक्ट करेंगे ये बताइए, आपके मन में क्या भावना आएगी ये बताइए। अच्छा प्राउड लगता है फील उसको इन्होंने कि इन्होंने सांसारिक बंधन में अच्छा बांधा काम था। किया है ऐसा अच्छा काम किया, ऐसा लगता राग है। आएगा। कितना अच्छा काम किया, अपने मन में क्या आया, राग आएगा उसके प्रति, राग आएगा आएगा। या नहीं आएगा, हाँ या ना हाँ, बताइए। राग आएगा। राग आया, ठीक है, और वैसा ही उल्टा करते हैं, ठीक है, ये तो राग वाला विषय था, ऐसा ही उल्टा करते हैं, कहीं अपन ने संबंध करवाया, ठीक है, देखो सबके अपने अपने कर्मों का उदय आएगा, अपन ने संबंध करवा दिया, लेकिन अगर वो संबंध नहीं चला, दोनों के बीच में नहीं बनी, दोनों परिवारों में कुछ भी कलेश रहा, तो क्या कहेंगे, अरे यार वो हमारे इतने अच्छे रिश्तेदार थे, फिर भी ऐसा रिश्ता बताया कि हमारा तो घर बर्बाद हो गया, तो आपके मन में क्या भाव आएगा ये बताओ। द्वेष आ जाएगा, द्वेष एकदम की भावना द्वेष आएगी। द्वेष आएगा उनके द्वेष प्रति। आएगा, मतलब ये काम करवा के सबसे पहले हमने क्या अच्छा किया, है। अपने लिए क्या किया, वो क्रिया कर रहे हैं वो तो लग ही रहा है, ये तो हम जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन ये कह रहे हैं कि संसार में अपन रह रहे हैं तो बहुत जगह करना पड़ता है, ठीक है, तो करना पड़ता है, उनकी क्रियाओं से मुक्त होने का एक ही ऑप्शन है, अगर बता दिया है कि भाई ये लड़का है ये लड़की है, कि भाई ये लड़का है, बाकी की छानबीन भी आप करो और जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, आपको उससे छूट जाना है, अगर आप उससे छूट गए ना, तो वहां कर्मों के बंध आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर छूट गए तो वहां अच्छा हो या बुरा हो, आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा, ब्लेम करने का मतलब है आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, या आपको कोई ब्लेम मतलब ऐसा ठहराएगा नहीं कि आपने ऐसा करवाया, तो ना तो आप में क्या होगा, राग भी उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। बताने के बाद अलग हो जाओ, फिर सारा दूसरा आप करो। आप बताने के बाद अगर वहां से अलग हो जाते हो ना, तो वहां की बहुत सी क्रियाओं से आप बच जाएंगे। या फिर जय जिनेंद्र, अपन यूं भी कह सकते हो उनको कि यार अपन तो एक रिश्ता बताए, आपकी इच्छा हो जो करो, बाकी तो भगवान की इच्छा होगी, जो होगी अपने हाथ में क्या है, जैसा भगवान की मर्जी होगी, जोड़ा बनाए तो ठीक है, नहीं तो वह ऐसा भी हो सकता है, इसमें अपना अपना कोई नहीं तो दोष थोड़ी अपन है। भगवान पे क्यों डाल रहे हैं, हैं? अपन भगवान पे क्यों डाल रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं वहां से, नहीं, अपने प्रति क्या है, अपने प्रति कुछ है ही नहीं ना, अपन भगवान जाने, बस बात, तुम्हारी इच्छा हो जो करो, मत करो यूं। भगवान क्यों जाने, भगवान क्यों जाने, सबके अपने अपने कर्मों के उदय जानते हैं ना, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि कर्मों का उदय आएगा जब आएगा, तो ये अच्छा, बात ऐसे ही। कह के कि हम भगवान जाने, ये हम वहां से बच के निकल के आ रहे हैं, हमारे भाव अभी तक कहीं जुड़े हुए हैं, अच्छा, ठीक है, अब बोलिए इसके बोलिए। इसके अच्छा आप सोचो, आपने ये कह दिया कि भाई ये लड़का ये लड़की, भाई आप लोग आपके हिसाब से देख लो, बाकी तो जो भी है भगवान जाने, तो ये हमने तो अपनी तरफ से बता दिया, ठीक है, आपने ये कह दिया, भगवान जाने ये भी कह दिया, लेकिन किसी भी कारण से बहुत अच्छा भी होता है, बहुत मतलब बुरा भी होता है, मतलब जैसे सही। एग्जाम्पल मैं दो पहले दे चुके हैं, अच्छा और बुरा हाँ, वाला, ठीक है, अब आपके अच्छा, पास सही। अगर वो बात आती है, तो क्या आपके मन में वैसे भाव आएंगे या नहीं आएंगे, ये बता दीजिए। सही बात है, मतलब इतना आएंगे। गलत सोच है, हमारी आप हमारी सोच कितनी हो आप जाती क्या है। कहोगे, नहीं नहीं आप क्या कहोगे कि भाई मैंने तो कहा था जैसे भगवान की मर्जी होगी वैसा ही होगा, उस समय भी आप अपनी गली निकालोगे वहां पर, सही तो बात है, मतलब अपने आप बोलने को बोलने वहां का से बहुत ध्यान मुक्त रखना है। करने के लिए उस चीज से अपने को अपना नाता छोड़ना होगा, ताकि वह लगने हम्म। वाली हर क्रिया का दोष अपने को नहीं लगे। जी। ओके सर, ये आज 4 तक थे, आज है ना नेटवर्क का डिस्टर्बेंस थोड़ा ज्यादा था क्लास में, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, कुछ भी लगेगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको एक दोबारा मतलब एक रिवाइज करके फिर आगे चलेंगे, और एक क्लास समुच्चय का पाठ है आज जो पहले कर रहे हैं अपन, वैसे प्रतिक्रमण के आखिरी में करते हैं, लेकिन चूंकि सब वहीं अटके हुए हैं, एक बार तो पहले इसको कर लेते हैं। प्रतिक्रमण की अंतिम पार्टी जो है छठा आवश्यक, जिसमें जो पार्टी बोली जाती है मैं उसको करवा रही हूँ पहले। गट्ठी संयम, मुट्ठी संयम, नमुक्कार्ष्यम, पौरस्यम, षट पौरस्यम, त्रिविहंपि चौविहंपि, आहारम, अस्नम पानम खैमम सैमम, अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचक खान, अणतना भोगनम सहसा कारणम वैत्ता कारणम सब समय वत्या कारणम, वो श्रामी। नीचे के अपन आधार के अर्थ अपन पढ़ ही रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, आगे भी पढ़ लेंगे, ठीक है, इस पार्ट के स्टार्टिंग को आपको बता देती हूँ ताकि आपका थोड़ा कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा।
जब अपन प्रतिक्रमण करते हैं तो छठा आवश्यक करना आवश्यक है, क्योंकि छह आवश्यक जब तक नहीं होते हैं, जब तक प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात है, इसके अंदर कहा गया है कि जब आप प्रतिक्रमण करते हैं तो आपको कोई ना कोई पचखंड लेना ही होता है। जैसे अभी जो दुविधा चल रही है कि भाई हमने तो नवकारसी का पचखंड ले लिया, जैसे चौबियार पच का, तभी चौबियार के साथ नवकारसी ले ली, तो अब हम पचखंड क्या करें? तो मैंने बताया उपरांत का ले लीजिए। अब जो लोग है कि प्रतिक्रमण करेंगे लेकिन बाद में भोजन भी करेंगे, पानी भी चलेगा, नवकारसी भी करते नहीं करते हैं, इश्यू नहीं है, ठीक है। प्रतिक्रमण करने में ये जो पार्ट है ना, सबसे छोटे से छोटा है। इस पाठ को करते हुए पहले बोला गट्ठी संयम। गट्ठी संयम यानी गांठ बंदी। जैसे अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं ना, कुछ भी अपन रुमाल लेके बैठे हैं या जैसे दुपट्टा हो, उस पे अपन ने गांठ बांधी। गांठ बांध के मतलब ये गांठ जब तक बंदी है, जब तक चौबियार का पचखाण है, और इस गांठ को खोली तो मैं खुली हूँ, तो गट्ठी संयम। अब यार गांठ नहीं है, मतलब हम कहीं दुपट्टा नहीं है हमारे पास, गांठ नहीं बांध सकते, तो अब किसका पचखाण करें? तो मुट्ठी संयम, यानी कि ये मुट्ठी जब तक बंद है, जब तक मेरे चौबियार के पचखाण है, और जैसे ये मुट्ठी खुली तब मेरे पचखाण पूरे हो जाएंगे। तो ये था गट्ठी संयम, मुट्ठी संयम। नवकार संयम 48 मिनट, उगे सूर्य के 48 मिनट तक। गौरी संयम 1 पहर, डेढ़ संयम 1.5 पहर, ठीक है। तिव्यंपी चौवियंपी 3 आहार, तिव्यंपी यानी 3, चौवियंपी यानी चारों आहार, 3 आहार और 4 आहार। आहारम अस्नम पानम खैमम सैमम। आहारम ऐसा आहार, चारों जो आहार है, अस्नम यानी खाने का, पानम पीने वाला, खादिम और स्वादिम मतलब मुखवास वगैरह आदि, अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचखाण। अब यहाँ पर क्या है, अभी जैसे प्रतिक्रमण करे, कोई नवकारसी ले रहा है, कोई फोर्सी ले रहा है, कोई डेढ़ फोर्सी ले रहा है, कोई एकासन पचक रहा है, ठीक है, कोई गट्ठी स्वयं ले रहा है, कोई मुट्ठी स्वयं ले रहा है। यहाँ अंत में क्या बोला, अपने अपनी धारणा प्रमाणे पचखाण, यानी कि अगर अपन जो पचखाण करना चाह रहे हैं ना, उसको धारण करना है, पाठ पूरा यही बोला जाता है वहां पर। तो अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचखाण। अणथा भोग्यणम, अचानक से कुछ मुंह में चला गया हो। ऐसा करणम, मेघ आदि के या छाछ वगैरह आदि बिलोने से कोई छींटा मुंह में चला गया हो। मैत्ता करणम, बताइए सब मैत्ता करणम। अचानक कोई रोग आदि आ गया हो और उसके लिए औषधि लेनी पड़े, मैत्ता करणम, ठीक है। सब समाई वत्या कारणम। अकस्म मिच्छामि दुक्कडम, मात्रा मैत्ता करणम। मैत्ता करणम हाँ किसी की सेवा के लिए अगर अपने को पचखाण को पालना पड़े तो। और सब समय वत्या कारण यह कि अकस्मात कोई बीमारी आ जाए, उसके लिए औषधि लेनी पड़े तो इस प्रकार के अगर ये खुले हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा व्रत कंटिन्यू रहता है, मतलब भंग नहीं होता है। ओके सर। ये ना मुट्ठी संयम क्या क्या, मुट्ठी बंद रखते, मुट्ठी कितनी देर बंद रख सकता है व्यक्ति? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे? 2 मिनट 5 मिनट जी। पचखाण करना होता है, कोई सा जी भी कीजिए आप, मुट्ठी बंद करके कीजिए। अपने मन में डाल लीजिए भाई अभी जैसे सामयिक करेंगे, प्रतिक्रमण कंप्लीट करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट अपन कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो वैसा धारण कर लीजिए, और गांठ लगा धारण तो लीजिए। हाँ, वो धारण तो करते हैं दीदी, लेकिन मुट्ठी तो वो ने क्योंकि उसके बाद नमोत्थुनम का पाठ बोलना पड़ता है, त्रिकुट बोलना पड़ता है, कोई बात है तो मुट्ठी नहीं, कैसे ऐसा बांध जब तक सकते हैं? मुट्ठी बंद है, आपने इधर मुट्ठी बंद की, पूरा पाठ पचखाण का पाठ कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर पूरे पचखाण वाला जो पाठ है, समूचे प्रतिक्रमण वाला समूचे का पाठ, वो आपने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद वंदना करेंगे तो मुट्ठी तो वापस खोलेंगे ही ना। हाँ, लेकिन सामयिक होने के बाद 10 मिनट उतने के लेते हैं, सामयिक होने के बाद आधा घंटे के लेते हैं ना, सामयिक होने के बाद लेते हैं ना वो? नहीं ना, प्रतिक्रमण का छठा आवश्यक है हाँ, प्रत्याख्यान। तो फिर तो वो छठ प्रतिक्रमण हो जाता है, तो सामयिक हो जाती है दीदी, तो फिर सामयिक होने के बाद लेना है या सामयिक में ही लेने हैं वो प्रत्याख्यान? प्रतिक्रमण में ही लेना है इसको। वो तो आपने प्रतिक्रमण छठा आवश्यक की आगे ले ली। हाँ, जी लेकिन हम फरमाइए। तो जब सामयिक लेते हैं ना, तभी तो हम शुरू में ही ये करते हैं ना, सामयिक का करे में बनते का पाठ बोल के चारों आहार का तो पचखंड कर ही लेते हैं ना जी उसमें।
जी तो फिर सामयिक कर में लेते कैसे? हैं, हाँ, कर लेते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये हाँ, पार्ट जब तक अभी जैसे आपने चारों आहार का क्या किया सामयिक में, ठीक है, लेकिन हाँ, सामयिक से उठते ही आप वापस खुले तो हो ही हो ना। हाँ, तो फिर वही पूछा सामयिक होने के बाद या हर कोई सामयिक में? प्रतिक्रिया नहीं करता है। नहीं नहीं, वो सामयिक में ही प्रतिक्रमण में, कंटिन्यूस प्रतिक्रमण में ही चालू हो जाता है। वो छठा आवश्यक आप तब हाँ, होगा आपका कंप्लीट जब आप पचखाण करेंगे, चाहे वो हुँ, पचखाण गांठ लगाकर हो चाहे मुट्ठी बंद करके हो। हाँ, जी, वो पचखाण आपको प्रतिक्रमण में ही करना होता है। अब जैसे गांठ लगाई है तो आप बाद में खोलोगे तो चलेगा, लेकिन मुट्ठी तो पहले खुल सकती है। तो भाई जब तक मुट्ठी बंद है तब तक का पचखाण है, और मुट्ठी खुली तो आप खुले हो जाओगे, कोई बाधा नहीं है उसमें। भले मुट्ठी 1 मिनट भी बंद रही तो वित्त देर का पचकांड हो जाएगा। जी जी, तो लेकिन वो अपना जो छठा आवश्यक है ना पचखाण वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा उसमें। अब चाहे अगर 1 मिनट भी अपन ने मुट्ठी बंद रखी ना, तब भी वो उस पचखाण में काउंट है कि भाई अपन ने पचखाण किया है, यानी कि अपन ने प्रतिक्रमण का छठा आवश्यक कंप्लीट किया है, ऐसा। दीदी ये गट्ठी संयम मोटी संयम ये हम किस आपने बताया जैसे कि छठे व्रत में ही बोलना है। हाँ सॉरी। तो ये समुच्चय का पाठ है, ये जो आप कह रहे थे सिखा रहे थे अभी, तो ये जो जैसे मुट्ठी बंद करके हम ये कौन सा पाठ बोलने को कह रहे हो आप? छठा आवश्यक। ये प्रतिक्रमण का छठा आवश्यक है। छठे अच्छा नहीं, आवश्यक में, जब छठे छठा आवश्यक अक्षर का को हम नाम है पूरा बोलेंगे तो मुट्ठी खोल के पचखाण का। बोलना है। जी, ये छठा आवश्यक है। पचखाण का पाठ आता है उसके अंदर, जब तक अपन पचखाण नहीं लेते जब तक प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आपने 5 आवश्यक बोल दिए, छठे का ये पार्ट तो आपने बोल दिया, लेकिन अगर आपने पचखाण कुछ भी नहीं किया है तो आपका प्रतिक्रमण आधा अधूरा ही रह जाता है उसमें। सच्चिखान जैसे कि ओके ये सर। नवकाशी लेना, जैसे नवकाशी लेते हैं तो ये तो हम जब ये मार साहब से चौथाई मंगलम सुनते हैं उसके बाद लेते हैं ना ये, तो ये प्रतिकोण तो पूरा बोलते ही है पूरा। नहीं, छठारी मंगलम सुनते वहां पचखाण कहाँ से आ गए सर? वहां तो सिर्फ हम्म, मांगलिक का पार्ट ही लेते हैं अपन। हम्म, मतलब उसके बाद वापस फरमाइए नवकाशी सर, शायद चौथी आपका क्वेश्चन मुझे लगाते हैं। समझ नहीं। सारा सब दिलाते हैं ना, तो आपने जो पचखाण लिया है, देखिए सब पचखाण लेते हैं नहीं लेते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। लेकिन जब जैसे अपन सामूहिक में प्रतिक्रमण कर रहे हैं, महाराजा के पास प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो अपन वहां अंत में बंधन करते हैं, फिर मांगलिक सुनते हैं। अगर आपने पचखाण ले लिया है तो कंपलसरी नहीं है कि आप पचखाण लेंगे वहां पर, क्योंकि महाराज साहब तो दूसरे दिन के पचखाण भी दिलाते हैं वहां पे। हाँ जी, दूसरे दिन का ही होता उनके है। पास तो जैसे, हाँ उनके पास तो जैसे श्रावक श्राविकाएं होंगे वो वैसे ही पचखाण करेंगे। ओके ओके। ओके सर। चिरवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो समझ सामने। आज नेटवर्क का बहुत इशू रहा था, इसलिए क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई, इसके लिए बारम्बार क्षमा याचना सर। आज छठे तक करे हमने वहाँ दीदी। प्रतिक्रमण में चौथा स्थूल, वहां तक एक बार आप देख लेंगे, कुछ भी डाउट अच्छा हाँ रहेगा तो तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, पढ़ा के चलेंगे। और गटिज्म मिटिज्म के पार्ट को भी एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपने प्रत्याकरण की जो पार्ट चल रहे थे अपने कंटिन्यूस में, उनको कंप्लीट कर लेंगे एक बार। जी। कल चिरवाणी कल के विरुद्ध क्लास कुछ है? भी कहने में आया हो तो समझ लें। कल है क्या क्लास दीदी? कल नहीं है ऐसे। नहीं थर्सडे ना? नहीं, सीधे सैटरडे को है ये क्लास। अच्छा ठीक है साइड ओके। लेकिन संभावना है कि एक दिन बीच में, क्योंकि आज की क्लास बहुत डिस्टर्ब हुई थी और सिलेबस अभी थोड़ा लंबा है, तो अगर जो भी सारा सबका टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर तो कहीं समय रहा तो एक आध क्लास बीच में लेने के बाद रखती हूँ। तो जो भी रहेगा आपको ग्रुप में मैसेज आएगा। जी जी। जय। प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव गाँव में ना भूलेंगे,
आपका उपकार हो गुरु साहब, आपका उपकार है, विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु साहब आप ही साफ करो। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय जय। जय आचार्य प्रवर एक हजार श्री विजयराज महाराज साहब की जय जय। शील चरित्र आत्माओं की जय जय जय। जय आप जय सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार साहब। जय जिनेन्द्र साहब।